Hello, Lily here. Today we are starting with Class 3, Chapter 15, your last chapter of your Hindi textbook. And the name of the chapter is मुकदमा हवा पानी का. उच्चारण अभ्यास. मंत्री, शिकायत, महाराज, कार्यवाही. टेप रिकॉर्डर, निर्मल, जिम्मेदार, गलतियाँ, लुढ़कता. महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं. मंत्री, खड़े होते हुए, हाँ महाराज. महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं. वे पास के कमरे में बैठे हैं. महाराज, ठीक है. मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें. पहले पानी को बुलाया जाए. पानी. महाराज की जय. शब्द पिटारा. मुकदमा, अदालत में पेश किया गया मामला. महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है. यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा. पानी, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है. मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज. मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा. नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है. पानी, महाराज, यह लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं. पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं. पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं. गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है. नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नले का पानी छोड़ा जाता है. महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता. महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? एक. महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है. पानी, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है. जिधर दलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है. इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं. ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है. शब्द पिटारा. निर्मल, साफ, जोहड़, कच्चा तालाब. फुसफुसाकर, धीरे से बोलना. मनमानी, अपना मन चाहा करना. मर्जी, इच्छा, अनुकूल, अनुसार.
दूसरा, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी। जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेगा ही। मैं इनकी बनाई गलियाँ, नदियाँ में घुसता रहूं। यह कैसे संभव है? तीसरा, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। चौथा, महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। पानी, नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो दलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। यह लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते वाली नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता है कि नीचे मैं कहाँ मिलूँगा। महाराज, और कोई शिकायत? शब्द पिटारा, सदियाँ, 100 साल से अधिक का समय। महाराज, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियाँ सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। हवा, महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल यह लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ।
इनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि यह गंदगी के डेर ना लगाए, सफाई रखे। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? शब्द पिटारा तबाह, नष्ट, न्योता, आमंत्रण। हवा, चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। मंत्री, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? औरत, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? शब्द पिटारा। घुटन, सांस रुकना। हवा, महाराज, आंधी से इनका मतलब तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बंद देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती है, मेरे साथ उड़ने लगती है। यह अपने घर और दुकान साफ करते कूड़े घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस उनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथिन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। यह मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। महाराज, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनाना होगी, तभी हवा दूषित होने से
बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुँचाए। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। शब्द पिटारा, कसूर, दोष। कलम से। मुकदमे की कार्यवाही में पहले किसे बुलाया गया था? है पानी को। लोगों की पहली शिकायत क्या थी? पानी निर्मल नहीं रहा। शहर के गंदे नाले का पानी कहाँ छोड़ा जाता है? नदियों में। लोगों ने पहाड़ से क्या साफ कर दिए हैं? वृक्ष। प्रश्न उत्तर नोटबुक पे। किसने किससे कहा? मैं एकदम निर्मल हूँ, पानी ने महाराज से। जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, पानी ने जनता से या लोगों से कहा। बदबू के कारण तो मेरा जीवन कठिन हो गया है, हवा ने महाराज से कहा। हवा और पानी को दोस्त बनाकर उन्हें नुकसान न पहुँचाए, महाराज ने लोगों को कहा। हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है, औरत ने महाराज से कहा। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। पानी, जल, हवा, पवन, तालाब, जलाशय, खुशबू, सुगंध। अनुस्वर और चंद्रबिंदु वाले शब्दों को अलग करो। अनुस्वर, जंगल, बंद, पंखा, मंत्री, फेंक, गंदगी। चंद्रबिंदु, सांस, गाँव, मुंह, आंख, ऊंची, वहाँ, आंधी। सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचो। मैं देखकर चलता हूँ, मैं। तुम हमारी आंखों में मिट्टी डाल देते हो, तुम। मैंने चलना बंद कर दिया, मैंने। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है, तुम्हारी। यह हर समय बदबू फैलाती है, यह। हमारा गाँव बाढ़ का शिकार हुआ है, हमारा। विलोम शब्द लिखो। गंदगी, सफाई, अधिक, कम, जवाब, सवाल, बदबू, खुशबू, पुरानी, नई, संभव, असंभव। कुछ शब्दों के दो अर्थ होते हैं, समझो और लिखो। पर, पंख एंड लेकिन। पास, निकट, सफल। जल, पानी, जलना। मत, राय, मना करना। जान, जानकारी, प्राण। मान, अभिमान, सम्मान। प्रश्न उत्तर। पानी के गंदा होने का दो कारण बताओ। उत्तर, पानी के गंदा होने का दो कारण है। गांव और शहर की गंदगी तालाब व नदी में फेंक देना,
कारखानों की गंदगी पानी में छोड़ना। वर्षा न होने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। कैसे? वर्षा न होने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है क्योंकि मनुष्य ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह पर वर्षा नहीं हो सकती है। हवा के विषय में लोग ने क्या शिकायत की? हवा के विषय में लोग ने यह शिकायत की कि आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। हवा ने अपनी बदबू के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? हवा ने अपनी बदबू के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराया। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसों मुझ में घुस जाती है और बदबू दूर तक फैलती रहती है। So if you enjoyed my video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.